पे बनवाया चेहरा मेरा, या जिसने भी दिल से समझा मुझे उनसे मिले बिना रिश्ता गहरा मेरा। सर ना झुकेगा, सर ना झुकेगा, खुद ही लिखेगा ये सर ना रुकेगा, लोहे को बातों से दूंगा गला, खुद को ही रोजों में देता सलाह के अपने से छोटे में ताकत भरूं, माता पिता की हिफाजत करूं, बुज़दिल नहीं के हिमाकत करूं, बन के बागी में सच्ची शहादत करूं, घर पे दावत रखूं, सबको बुलाऊं, मैं सड़कों पे गाऊं ना सड़कों पे आऊं, दिल ना दुखाऊं ना अपने सताऊं, मैं चला भी जाऊं तो याद में आऊंगा। भाई बहुत पावर आती है भाई, बहुत पावर आती है। All the brothers and sisters, जिसे रफ्तार ने कहा, आप लोग tuned in है. This is his new album, Mr. Nair. But you know what? बहुत से लोग थे जो बीच में, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पे आधारित है, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे. वाकई में सच है? मतलब मेरा वैल्यू सिस्टम चेंज तो हो नहीं सकता, पर मुझे ये जरूर दिखाने की कोशिश की जाती थी कि नहीं, फायदा इस चीज से ज्यादा होता है, पर वो ग्लैडली मेरे आसपास का कोई नहीं होता था। इट वॉज नेवर समबडी फ्रॉम माई टीम। मेरे मैनेजर ने कभी नहीं बोला कि ये छोड़ ये कर, इससे पैसा ज्यादा आएगा, तो वो ऐसा नहीं है। बट आसपास पट्टी पढ़ाने वाले बहुत थे। यस। तो मुझे बताओ, जब तुम अपनी जर्नी पे जाते हो, लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग, यू हनी ऑल ऑफ यू ऑल वर टुगेदर, और फिर तुमने वो गैंग को छोड़ा, and then you went and did music on your own, और तुम्हारा ट्रैक जो था स्वैग मेरा देसी है, पहला ट्रैक था, राइट? वो मेरा पहला ट्रैक भाई, बनाया? मेरा पहला ट्रैक जो था वो एक्चुअली में वो पूरे सिनेरियो के बाद वाज बॉटल विद डीप मनी। उसके बाद जो गाने ने मेरे को नाम दिया थोड़ा और, वो था बॉटल राजा से तमंचे पे डिस्को। उसके बाद आया मेरा पहला सिंगल स्वैग मेरा देसी है। सो दिस वाज द, आप क्रोनोलॉजी समझिए जी। तो तुमने जब स्वैग मेरा देसी किया, दैट वाज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल द पीपल कि मुझे गैंग की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रुप की जरूरत नहीं है, मैं सोलो जा सकता हूं, अपने वजूद पे जा सकता हूं। स्वैग मेरा देसी बनाने का एक ही मकसद था कि मैं अलग हूं, मेरा स्टाइल अलग है, मेरी बातें अलग हैं, बस वही बताने का मकसद था। ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम तक तो गैंग वगैरह जो क्रू था वो सब तो जा चुका था, गए हुए ऑलरेडी 3 साल हो चुके थे। खलिश थी थोड़ी दिल में जरूर, पर वो मेरा पहला मकसद नहीं था। तो हो जाए स्वैग मेरा देसी टू गेट बैक टू द फर्स्ट सिंगल ऑफ रफ्तार। पहला है अंतरा तो धीरे से सुनाऊंगा, एक एक लाइन में तुमको दोहराऊंगा, पर धीरे धीरे जैसे पारा बढ़ने लगेगा और गाना मेरा धीरे धीरे चढ़ने लगेगा, तब फ्लो मेरा तेजी से बढ़ने लगेगा, मैं हाथ नहीं आऊंगा। आ तुम ले ना पाओगे मेरी जगह, आ ऊपर हूं काफी मैं तुमसे खड़ा। आ भाई ऑब्वियसली तुमने बॉलीवुड गाने गए हैं, पर तुम अभी भी एक फ्लैग बेयरर हो हिप हॉप के लिए, राइट? व्हेन आई से पहला प्यार, पहला प्यार, पहला प्यार, और हमेशा वो प्यार जो दिल के करीब रहेगा। मिस्टर नायर तुम्हारी जिंदगी की दास्तान है। एम आई राइट और रॉन्ग भाई? 101% बराबर। मैं अगर बोलूं रफ्तार, तुम्हारी जिंदगी के फ्लैशबैक मुझे कुछ मिनटों में बताओ। What defines you today in 2020 in that journey? कौन से मोमेंट्स आते हैं, बताओ। 2020 जर्नी पिछले साल ही एल्बम आ जानी थी, बट 19 वाज अ वेरी बिग ईयर फॉर मी, क्योंकि अचानक से आई गॉट टीवी का बहुत काम मिला। रूडीज तो मैं कर ही रहा था, पर डीआईडी जिसमें मैं कंटेस्टेंट था उसी में मैं जज बना, तो वो वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी, क्योंकि मैं जीता भी नहीं था उससे टाइम पे। तो वो एक तरीके से मैं चाहता हूँ कि लोग उससे ये मैसेज लें कि मैटर ये नहीं करता कि आप शुरू में हारे हैं या फर्स्ट आए सेकंड आए हैं, मैटर ये करता है कि आपने उस क्राफ्ट को कितना सीखा है और उसकी तरफ कितनी डेडिकेशन दी है। क्योंकि आप एक कंपटीशन लड़ते हो तो वो एक कंपटीशन होता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आ जाता है, वो कंपटीशन खत्म, फिर अगले की बारी। जो कॉम्पीट करता रहे वो सबसे बढ़िया कलाकार है, और यही चीज मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात को समझे। और उसी के साथ हिप हॉप जो मेरा पहला प्यार है, उसका हसल मिला मेरे को जिसमें मैं जज था, एंड दैट वाज अगेन समथिंग रियली बिग फॉर मी कि पहली बार इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा था एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो वो दोनों चीजें जिन्होंने रफ्तार बनाया है, कि दिलिन पहले मैक्स बना क्योंकि वो डांस करता था, एंड डांसिंग की वजह से मैं अपना म्यूजिक कर पाया, म्यूजिक की वजह से मैं रफ्तार बना। तो मैक्स और रफ्तार साथ में ही रिकॉग्नाइज हुए, दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी। सो 2020 में आते आते जब ये सब हो गया मेरे साथ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई थॉट इट वाज द राइट टाइम टू रिलीज एन एल्बम, बिकॉज नाउ आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। जब जब तुम रफ्तार बने, क्या बहुत से लोग जब रफ्तार तुम बने बोल रहे थे यार तुम इस मुकाम तक पहुंचे हो, पर जो लोग तुम्हें दिलन नायर की तरह जानते थे, दैट मलयाली बॉय,
क्या वो कह रहे थे तुमसे कि यार तुम दिलन नायर ही हो, रफ्तार क्यों बन रहे हो, रफ्तार क्यों बन रहे हो? क्योंकि जब नाम चेंज होता है कभी कभार आइडेंटिटी चेंजेस भी होती है मेरे भाई, राइट? एक्चुअली में क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि मेरे दोस्तों को कभी इससे फर्क नहीं पड़ा, वो मेरे को मैक्सी ही बुलाते हैं, वो मैक्सी ही बोलते हैं, वो दिलन ही बोलते हैं, तो उनको उस चीज से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं भीड़ में कहीं जाता हूँ तो पीछे से जब कोई दिलन चिल्लाता है ना, तो मैं मुड़ता हूँ एकदम जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है वो कोई अपना चिल्ला रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा सेग्रीगेशन मेरे लिए भी होता है कि मुझे पता है कि कलाकार कौन है और परिवार कौन है। यू नो, बताओ वहां पे इस वक्त तुम्हारे अंदर असल कौन है? रफ्तार द ऑल्टर ईगो मैं और दिलन दिलन नायर नायर? ही हूँ। मैं दिलन नायर ही हूँ। अगर दिलन नायर एग्जिस्ट नहीं करता तो ना रफ्तार होता ना मैक्स होता। क्या तो रूट बात है रूट जो है, जो बीज है, वो दिलन नायर है। यार, तुम हमेशा हिप हॉप को फोर फ्रंट में लाने की कोशिश की हो, और मैं ये कदर करता हूँ रफ्तार, और मैं दिल से कदर करता हूँ, क्योंकि कमर्शियल म्यूजिक लोग कहते थे, बॉलीवुड था, यू नो, पीपल डूइंग देयर सॉन्ग, डांस, रिचुअल्स, रूटीन्स। तुमने हिप हॉप को एक मूवमेंट बनाया है, पर उसके साथ बहुत सारे कॉनोटेशंस थे। थोड़े लोग हिप हॉप को एक अलग अंदाज में सोचते थे, जो तुम क्लीन करने की कोशिश की हो, क्लैरिफाई करने की कोशिश की हो। बताओ वो क्या था? मतलब सिर्फ मैंने नहीं, मेरे साथ बहुत लोगों ने साथ दिया यार। बहुत सीन इतना बड़ा हो गया, मूवीज बन गई है लोगों की स्टोरी के ऊपर। सो हिप हॉप हैज आल्सो कम अ लॉन्ग वे। हाँ, शुरुआत हुआ था तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार इसी चीज को लोग हिप हॉप क्यों कहते हैं, क्यों टेक्निकलिटीज नहीं देखते, क्यों वर्ड प्ले नहीं देखते, क्यों स्टोरी टेलिंग नहीं देखते। पर उस बात को समझने की जरूरत थी कि वो एकदम नया था। जैसे यूएस में जब हिप हॉप स्टार्ट हुआ तो वो 60s 70s के टाइम पे हुआ, और उसको ग्रो करते करते आज 2020 हो गया है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी से हमारे साथ भी वो पूरा पूरा ट्रैवल एक साथ जो है वो जनता हमारी कर ले। पर लोगों ने बहुत जल्दी ग्रो किया। अगर आप देखेंगे 2010 की कोई एल्बम निकाल लीजिए और 2020 की कोई एल्बम निकाल लीजिए, आपको उसमें इतना फर्क लगेगा कि इंडिया ने इतनी जल्दी कैसे प्रोग्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस। तो वो बहुत बढ़िया है कि मतलब लोगों ने साथ भी दिया और समझने की कोशिश भी करी। और जो नई जनरेशन होती है ना, मेरे को बहुत प्यार है नई जनरेशन से। जब मैं नया था तो मेरे को कीड़ा था कि मैं नई चीजें करता रहूं, नई चीजें डिस्कवर करूं और उसको लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूं। अब यंग लोग ये काम करते हैं, या तो वो हमारे गाने पे रिएक्ट करते हैं, या गाना शेयर करते हैं, या कोई वीडियो बना देते हैं उस पर, या टिकटॉक बन जाता है, या फिर क्या कहते हैं उसमें मीम्स बना देते हैं। कुछ अच्छे मीम्स होते हैं, कुछ बुरे मीम्स होते हैं, पर एवरीबडी टुगेदर इज ट्राइंग टू पुश अ कल्चर फॉरवर्ड कि देखो ये एक इंडस्ट्री अलग से है, पर ये कल्चर है। इस कल्चर और इस समाज के अंदर ये एक अलग से जो समाज बना रखा है हिप हॉप का, इसमें क्या चल रहा है वो भी जानिए। सो पैरेलली एक अलग से इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जिसको इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है, और जो बॉलीवुड की तरफ ना भी जाए तो अपने आप को सक्सेसफुली स्टेबल तरीके से आगे ले जा सकता है और सस्टेन कर सकता है। तो वो बहुत बढ़िया तो बात हो है। जाए एक और गाना फ्रॉम मिस्टर नायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन सा गाओगे मेरे भाई? सर आप रफ्तार, लाइव एंड मैं डायरेक्ट। मिस्टर नायर से मैं थोड़ा अभी थोड़ा फन वाला गाना गा देते हैं। हो जाए। हाय मेरा सर तू घुमाया है, मेरे सीने में सुइयां चुभाया है, मुझे पिए बिना चुरा है सुरूर, तेरी आंखें इस बंदे को नशे में चुराया है। मुझको तू मुझसे चुरा ले जरा, हाय पास तू मुझको बुला ले जरा, दिल रहता है सारा दिन भरा भरा, सब तेरी गलती है सब तेरा करा धरा। ये हाथ नहीं आने की, ये साथ नहीं जाने की, पर बात करूं बेबी मैं तो याद निभाने की, ये साथ नहीं आने की। वो जैसे मूव तू करती है लगता है जान से मारेगी, या तू प्यार से मारेगी या रफ्तार से मारेगी। Whoa! In the meanwhile, Raftar fans, dost, Mitragan, Talukdar Arup, hello! Muhammad Asif 75, he sends you much सबको love. शाउट आउट, सबको नमस्ते। प्लीज घर पे रहिए और सेफ रहिए मैन, बहुत जरूरी है। How sweet, brother. Vanzi Gopani, hello! Jitesh Pudari se Raftar, Rahul Banjara, all of you. क्या जादू निभाते हो आप लेडीज के साथ? किसी ने मैसेज भेजा है, वाह क्या जादू बजाते हो भाई लेडीज के साथ। अच्छा, आई मीन इट ने कहा है एमीवे के बारे में कुछ बोलो। तो रफ्तार, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन, आई लव यू फॉर इट। आप लोग म्यूजिक के जरिए अपने हार्ट, गुस्सा हो, मोहब्बत हो, एक्सप्रेस करते हो। और मैं एक बात की कदर करता हूँ रफ्तार, आई प्रॉमिस यू एंड आई से दिस लाइव ऑन इंस्टाग्राम राइट नाउ, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन। आपके और एमीवे के बीच में तू मैं हो गई थी, मैंने सुना है। आपने ब्रदर गाने के देखो थ्रू ऐसा है, एक्सप्रेस किया।
मैंने अभी तक किसी को एक्सप्लेन नहीं किया, पर मैं क्या कहते तरीके से मैं स्टार्टिंग के पॉइंट पे कभी गया नहीं। पर वो जो सारी लड़ाई शुरू हुई थी एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुई थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। मेरी टोन, अगर कोई भी आप भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरी टोन ये कह रही है कि लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू फीड देयर फैमिलीज बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट। अभी इस क्राफ्ट से नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो कर पाए। और मैंने एग्जांपल दिया कि एमिवे जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है पर उसको उसके हिस्से का नहीं मिल रहा है। पर उस बात को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हुए शायद उसके फैंस ने, जैसे वो बताता है कि उसको मैसेज करके बोला कि भाई वो कह रहा है कि एमिवे पैसे नहीं कमाता है। इस बात में कि क्या रैपर्स पैसे कमा पा रहे हैं और क्या अबे रैपर्स तो पैसा ही नहीं कमा पा रहे, इन दोनों में कितना फर्क है। और इस गलतफहमी की वजह से वो गाना निकला जिसमें उसने बोला कि समझ में आया वो पैसा, कि कहते पैसे को खाएगा क्या एंड एवरीथिंग। और ऑफ लेटली मतलब मैं हैरान हूं क्योंकि जब इंसान के पास आता है ना तब वो समझ नहीं पाता है कि वो क्या बोल रहा है। ऑफ लेटली मेरा भाई भी बोलने लग गया इंटरव्यूज में कि मेरे पास पैसा है, मेरे से कंपेयर मत कर, मेरा टूथब्रश ऑटोमेटिक है। तो मतलब मैं उसको भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तूने बात गलत समझी। और वो एक बात गलत समझने की वजह से वो पूरा एक कल्चर इवॉल्व हो गया। क्योंकि देखो हमारा ऐसा हिसाब है कि अगर जवाब ना दो तो बेबस और जवाब दे दो तो बंदा फेमस। पर हमारे पास बच क्या वाह, जाता है, अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ा और वो इतना अगली हो गया कि उसकी वजह से फॉर्म जो एक फैन बेस सा बट गया कि उसके तरफ के फैंस इस तरफ के फैंस, इस तरफ के सुनने वाले उस तरफ के सुनने वाले, और वो आपस में जबरदस्ती लड़ते रहते हैं कि मतलब देख मेरे, मतलब अब पता है क्या हिसाब हो गया, आपस में सब कहते हैं किसका किससे बड़ा, मतलब वो बच्चों वाली लड़ाई हो गई है। और हम चाहे तो ये बंद कर सकते हैं पर बंद करने का कोई नाम ही नहीं है, कोई ऐसा जरिया ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहां से कुछ होता है तो यहाँ से चालू हो जाता है, यहाँ से आता था वहां से वापस आता है, फिर दोनों लगे रहते हैं और मैं बीच में आता रहता हूँ फ्री में। और जब अगर फैमिली वाले कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं कोई भी ब्लेम ले सकता हूँ, यार मैं क्या कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली बात हुई थी कि एमिवे ने बोला कि कृष्णा ने मेरे को डिस किया और रफ्तार ने करवाया क्योंकि मेरी बीट थी उसमें, एंड आई एम अ बीट प्रोड्यूसर, आई हैव सो मेनी बीट्स दैट आई हैव गिवन टू कृष्णा, ही चोज वन ऑफ दोस एंड डिस्ड हिम। पर मैं साथ में आया ना, पर कोई बात नहीं, मैं उसका ब्लेम ले लूंगा क्योंकि मेरा जो उसमें रोल था वो था मैंने बीट बनाई है, यस बनाई है, मैं उस बात से पीछे कैसे हटूं। पर आप देख रहे हो ये छोटी चीजों की वजह से ना, कि बाल का खाल निकालने की वजह से सब कुछ गंदा होता जा रहा है, विच कैन बी अवॉइडेड। इमेजिन इफ हिज फैंस एंड दिस साइड ऑफ पीपल, जो हमारी साइड के लिसनर्स है, वो सारे जुड़ जाए तो सीन कितना बड़ा होगा। अभी बंटवारा हो रखा है और वो अच्छा तो लगता नहीं है, पर क्या करें, वी आर एमसी, वी आर राइटर्स। और एक एमसी का पहला रोल है स्ट्रीट क्रेडिबिलिटी कमाना, और वो कैसे कमाता है, अपनी बातों को अपने पेन से जता के। क्योंकि सिंपल सी बात है भैया, देखो जब तक कलम से बात है तब तक शर्म से बात है, जब तक चलेंगे हाथ तो नरम हालात है। देखो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं आर्टिस्टों की कदर करता हूं, आप दोनों phenomenal आर्टिस्ट हैं। The medium which is hip hop has become an anthem because of all of you performers. 100%, 100%। Love, respect, maybe all be like one family and take music, hip hop to the next level, which you all are anyways doing. तो मैं जितने भी वहां पे कलाकार हैं उनको सल्यूट करता हूं मेरे भाई, और मैं जानता हूं आप लोग ये सब जो करते हो मेहनत से करते हो, इज्जत से करते हो। We all love and respect each other, right brother? 100% मैन, 100%। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी लेगेसी सिर्फ ये हो आज से कई सालों बाद जब जाके आप पे स्टडी हुआ करेगी। देखो हम बहुत सही समय पे हिप हॉप में आए थे जब इंडिया में हिप हॉप बढ़ रहा था। तो शुरुआती दौर के जो नाम गिने जाएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट हम लोगों का नाम आएगा। ये हम लोगों की खुशकिस्मती भी और ये हम लोगों की मेहनत भी है। आप नहीं चाहते कि आपके उस नाम के साथ सिर्फ ये चीजें जुड़े, और भी बहुत चीजें होनी चाहिए। तो ठीक है, आपने डिफेंड किया, उसको वैलिड पॉइंट तक रखो, आपस में सुलह कर लो। और सबसे पहली बात यार, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि ये सब कुछ शुरू ही नहीं होता अगर शुरू में एक फोन उठ जाता और एक कॉल बज जाता, तो ये कभी होता ही नहीं। और हम सबके पास एक दूसरे के नंबर है, तो पता नहीं क्यों बात नहीं करते लोग एक दूसरे से, पता नहीं क्यों। मैं बस कहता हूं शायद इस इंटरव्यू के जरिए मैं चाहता हूं कि दोनों भाई एनीवे भाई आप बहुत अच्छे हो, सब ऐसा बात कुछ नहीं होने करें, वाला। मिलजुल के रहे। आप बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों, जब यहाँ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे की ओर, तो जो जिन लोगों ने हमारी साइड लिया ना उनको लगेगा यार हमारा तो कट गया। आप समझ रहे हैं, इट इज डीपर देन रैप, इट इज मोर साइकोलॉजिकल। बट आई How विश do you द think बेस्ट it's टू going to हिम get मैन, solved? I wish the best for him with time.
विद टाइम, धीरे धीरे मैं चाहता हूँ लोग इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं, आसपास वाले इतना बढ़िया म्यूजिक बनाएं कि हम लोगों की ये लड़ाई दब जाए उसके बीच में। दबा दो गाने बना बना के, तब आएगा मजा। थैंक यू देखो फॉर मेरी स्पीकिंग एल्बम के फ्रॉम योर अंदर, हार्ट भाई, थैंक यू, दिल से बात की, वो मैं बहुत भैया जरूरी है। मेरे को देखो, मेरे को रात को नींद आती है चैन से, मुझे एक भी बंदा मोड़ के नहीं बोल सकता कि तुम ये बात बोल के तुम झूठ बोल के निकल गए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा सच यही रहेगा और हमेशा यही रहेगा, सिंपल। भाई नेजी भाई हो, डिवाइन हो, व्हाट्स योर टेक ऑन देम बीइंग अ फ्लैग बेयरर ऑफ द मूवमेंट एज वेल भाई? यार मैं जैसे आपको बताया, जब हमारी पिछले सवाल में हम थे और मैं बोल रहा था आपको कि शुरुआत में सिर्फ वो कमर्शियल रैप को लेके हम इतना लड़ते थे कि कैसे होगा, उसके बाद मूवीज बन गई लोगों पे, देयर वर स्टोरीज दैट वर इंस्पायरिंग। सो दैट इज व्हाट वाज मिसिंग इन हिप हॉप, स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ अ राइज, हाउ समबडी केम फ्रॉम नथिंग एंड बिकेम समथिंग। बिकॉज उससे क्या होता है, बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, उसकी जरूरत थी, और वो काफी लोगों को स्टोरी किसने पहुंचाई, नेजी और डिवाइन की जिंदगी में। तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल अबाउट इट। एंड ये दोनों लोग जो है, ये दोनों लोग मेरे बहुत करीबी हैं। डिवाइन मेरे बहुत करीबी है। द एंटायर गली गैंग फैमिली इज वेरी क्लोज टू अस। हमारा कलमकार परिवार, वो गली गैंग आपस में बहुत क्लोज है, कोलैब्स करते हैं, आइडियाज डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज व्हाट हिप हॉप शुड बी अबाउट। मेजरली मेजॉरिटी में यही होना चाहिए। भाई ये बताओ, डिवाइन, नेजी, रफ्तार कब मिलके ट्रैक करेंगे, वो मुद्दे की बात बताओ भाई तुम। हाँ ब्रो, 100% बहुत मजा आएगा। मैं और डिवाइन तो अभी कल बात कर रहे थे, कल ही हमारी बात हुई थी। ही वाज सपोज्ड टू सेंड मी सम बीट्स, तो डिवाइन ने बोला कि भाई मेरे पास आज ही कुछ बीट्स आई हैं, मैं आपको भेजता हूँ, फिर हम कुछ आइडिया क्रिएट करके एक बढ़िया सा गाना बनाते हैं आवाम के लिए। तो डेफिनेटली कल ही बात हुई है इस पे। और नेजी भाई के साथ भी बात हुई थी, उन्होंने भी मेरे को एक गाना भेजा था, पर उस टाइम पे मेरा रिलीज का चल रहा था। अब रिलीज हो गया है, अब मैं उस गाने पे काम करूंगा। क्या बात है, मेरी वाइफ भी यहाँ पे, नया लाइट तो जला दो मेरे लिए, मेरी जान। नेहा मैं जी अपनी वाइफ से नमस्ते। भी बुलाता हूँ, आ जाओ जाओ, दूसरा लाइट भी जला दो बेटा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी भरेंगे हम लोग। आ जाओ आ जाओ। ये रही मेरी वाइफ, शी फाइंड्स यू वेरी अडोरेबल, तो मैंने कहा मिलवा दूं। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। आपके घर में शांति क्यों है, क्योंकि आपके घर में है फेंग शुई। आप यिंग ये यांग, शांति और क्या कहते हैं, द सटलनेस इज टुगेदर, सो यू बैलेंसिंग इट आउट, यू लुक वेरी लवली टुगेदर। गॉड ब्लेस यू गाइस मैन, एंड आई होप एवरीबडी, each of your And you are family members amazing. and friends is safe. Yes, absolutely they are. I hope शुक्रिया yours शुक्रिया, too. definitely And everybody is good man. yeah, हाँ जी हाँ जी, I said you are amazing. We love everything you do. थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स All बहुत the ज्यादा best. तारीफ की आदत नहीं है अभी तक। बहुत शुक्रिया मैन, थैंक यू। थैंक यू Okay, नेहा, thank थैंक यू। you. भाई एक और गाना हो जाए, नायर से करोगे, मिस्टर नायर से एक और गाना? मिस्टर नायर से एक गाना भाई, मैं देखो आर्टिस्टों की तरफ से मैंने एक गाना बनाया, आपको भी बहुत मजा आएगा अगर आप ये सुनोगे। गाने का नाम है कि मुझे होना ही नहीं इससे ज्यादा पॉपुलर। वो गाना ऐसा है, चप्पलों में घूमना मैं चाहूं पूरे मॉल में, इनको चाहूं देखना सिनेमा मूवी हॉल में, क्या किया है कब किया है किसको मैंने क्या कहा है, सांस लेना चाहता हूं मैं खुले माहौल में। मेरा मन करे कि मैं भी खुश रहूं, खबरें ना बने मैं चाहे कुछ करूं, ये सारी चक्का चांद से मैं ऊपर हूं, जो भी हूं मुंह पर हूं, तो क्यों डरूं कि क्या मेरी इमेज, घर पे बैठे वक्त काटू इतनी भी ना एज, दुनिया वालों से डरूं ये दुनिया काफी तेज, किसी को ना फिक्र किसी के दिल पे लगती ठेस। हे हे सवाल जैसे सारे हैं सीआईडी में, मुझको नहीं बैठना वीआईपी में, देखते हैं लाइक ना कि देखे दम शायरी में, वरना कब की कर देता डिलीट अपनी आईडी में। ब्रदर ब्रदर तो ये ब्रदर, आर्टिस्टों की तरफ से थैंक यू, एंड एवरी आर्टिस्ट आउट देयर, थैंक यू कि आप लोग इतिहास बना रहे, जैसे रफ्तार ने कहा, वी ऑल डू इट टुगेदर ब्रदर, राइट? ये हमारे देश का इतिहास होगा संगीत का, जो हम आज करेंगे। इतिहास बनेगा, लोग आप सबको याद रखेंगे। पर मेरे भाई, मेरा एक और प्रश्न है, और दिल से बोलना, हनी, बादशाह, रफ्तार कभी आएंगे साथ में कि नहीं? अगर हाँ देखो बोलोगे ऐसा, तो मैं स्क्रीन तोड़ के वहां आके तुम्हें झप्पी या पप्पी दे दूंगा, या अपने आप को रोक लूंगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अरे यार अगर इतने खुश होंगे लोग तो भाई, आई कांट हियर यू ब्रदर। इंशाल्लाह, बाय गॉड्स ग्रेस, लेट्स सी। देखो क्या है कि अब मैंने ना, जब से ये कोरोना वायरस हुआ है ना भाई, जब से दुनिया के ऊपर ये प्रकोप आया, महामारी, पैंडेमिक जिसे कह रहे हैं लोग, इतना खतरनाक है कि आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है।
तो दिल के अंदर किसी के लिए भी कोई हेट रखने का फायदा नहीं है. द वर्ल्ड माइट एंड टुमारो, देयर माइट बी अ न्यूक्लियर बॉम्ब दैट ड्रॉप्स ऑन अस, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव. जो अच्छे के लिए अगर कुछ होना होगा तो बिल्कुल होगा. 100% ब्रदर, आई एम ऑल इन फॉर इट. मिस करते हो हनी भाई को? मिस करते हो हनी भाई को? देखो अगर ऑनेस्टली बता यार, मतलब ऐसे फंसाओ मत भाई, आप फिर ना ऐसे टाइटल ढूंढ लेते हो अपनी वीडियो का. नहीं नहीं भाई, दिल से पूछ रहा हूँ यार, दिल से पूछ रहा हूँ, दिल से देखो पूछ भाई, रहा हूँ. लाइक अ जब फैन, शुरू लाइक अ की फैन. जब शुरू किया था ना, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान है. ठीक है. जब आपकी किसी से नाराजगी भी हो जाती है ना, कुछ सालों के बाद आपको लगता है कि चलो यार नाराजगी मिट गई, पर वो मेमोरीज नहीं मिटती जो आपने साथ में बिताई है. तो बहुत ऐसे कुछ अच्छा टाइम हम लोगों ने क्या कहते हैं स्पेंड किया है. बहुत गाने साथ लिखे हैं, बहुत घूमे हैं, बहुत बातें करी है, मस्ती करी है. तो वो टाइम जरूर मिस करता हूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरा पहला क्रू बिल्कुल साथ में थे. जो हम ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसीज थे, इक्का, गोलू, मैं, साथ में बैठना, गोलू की छत पे बैठ के गाने लिखना, उसके कमरे में ग्राफिटी बना देना, वहीं पे बैठ के वो मेरे को लेने आता था गाड़ी में ओखला जाने के लिए, मतलब रिवर्स आता था. तो वो सब जो अच्छा पार्ट है इसका. जो इक्के के पापा है वो उसको बाहर तक बाइक पे छोड़ने आते थे. इक्का मेरे घर पे रुक जाता था कभी कभी. मेरी मॉम पूछती थी कि इक्का नहीं दिखा बहुत दिनों से, गोलू नहीं दिखा. तो वो वाला जो टाइम था वो डेफिनेटली मिस करते हैं यार. चांदनी चौक के बाजार में गए थे पहली बारी हम 4 जने, नील, गोलू, इक्का, सिंह माफिया जिसका नाम गोड्डा था, हम गोड्डा बुलाते थे प्यार से, और मैं, और हम चारों ने पैसे मिला के पहला माइक लिया था SM58. और भाई वो माइक आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, आज भी. और पहला साउंड कार्ड लिया था एक साथ मिलके नेहरू प्लेस से. तो वो वाली मेमोरीज है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो यार आज यहाँ तक कैसे पहुंच पाते. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई एम डेफिनेटली बाउंड टू मिस ऑल ऑफ दीज गाइस मैन. मैं बोलूं, जब तुम ये बोल रहे थे, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं नोटिस करता जब भी तुम उनके बारे में बात करते हो, हनी हो, लिटिल गोलू हो, मुझे एक बहुत इमोशनल रफ्तार की आवाज आती है प्यार भाई. तो है यार, प्यार तो है ही भाई. है ना? प्यार कैसे खत्म होगा यार, मेरी जिंदगी का हिस्सा है वो. आप समझ सकते हो भाई कि मतलब जब आप चलना शुरू करते हो तो जो साथ चलते हैं उनसे लड़ाई भी हो जाए, पर वो आपके साथ चले थे, ये बात भूलना सही नहीं है. तो भाई एक और गाना जो तुम्हारे दिल के करीब है, जब तुम शायद टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं फील करते हो, ठीक है, ज्यादा खुश नहीं हो, ऐसा एक पर गाना ये है, गाना. ऐसा एक गाना है एल्बम में, तो यही ऐसे दोस्तों के मिलने और. अच्छा मैं आपको एक गाने की स्टोरी बनाता हूँ, उसके बाद मैं वो गाना सुना देता हूँ. गाने का नाम है प्लीज. डाउन. और वो डाउन गाने से वही लोग रिलेट कर पाएंगे जिनकी, जो खुद बिजी होने की वजह से दोस्तों से दूर हो गए, या जिनके दोस्त उनसे दूर हो गए किसी भी वजह से. तो मेरे साथ एक दिन क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त को फोन करके बोला कि भाई रात को बहुत दिन हो गए, मैं अब शोज वोज खत्म करके आया हूँ, मैं 3-4 दिन के लिए घर पे हूँ, तो आज रात को मिलते हैं कहीं पे, कुछ खाने पीने चलते हैं. कह रहा भाई तेरी कल छुट्टी है, हमारी नौकरी है, तो जब छुट्टी होगी तब मिलेंगे भाई, सॉरी. वो जो बात थी ना उसमें मैंने ये पढ़ लिया कि कितने खुशकिस्मत है हम लोग जो वो काम कर पाते हैं जो बाकी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी कितने बदकिस्मत है कि उसकी वजह से हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं. एंड दैट हिट मी. तो मैंने एक गाना बनाया जिसका नाम है डाउन. तो उसकी लाइन कुछ इस तरीके से: मैं हूं 2 पैक डाउन, यूं जैसे मैं हूं बोर, हाँ, मैं हूं 2 पैक डाउन, फिर भी लगे जैसे मैं हूं बोतल डाउन. मुझे हाथ ना लगाओ जब तक ना हो जाता हूं मैं सोबर डाउन. आज रात मैंने पी है क्योंकि दिल में बातें बहुत, साथ जो थे दोस्त वो है गायब जैसे गोश्त, ना ही कोई स्टोरी डालू ना ही कोई पोस्ट, खोया खोया रहना है खुद में ही लॉस्ट. I'm down, I'm down. हाँ मैं गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, गिर रहा, सबको छोड़ के अकेला मैं हूँ फिर रहा, ना ही रात का पता ना जानू दिन कहाँ, ना ही क्या क्या मैंने खोया वो मैं गिन रहा. डेडिकेटेड टू ऑल माय क्या फ्रेंड्स जो बात है. आज भी हैं और जो कभी मेरे दोस्त थे. और मैं भी तुम्हारा भाई, और जिंदगी भर के लिए तुम्हारा भाई और रफ्तार, ये तुम याद रखना. खड़े हो जाऊंगा तुम्हारे लिए भाई. अरे जीवन भर का संगम है. 100%. अच्छा ये मुझे बताओ, पूछना मेरा फर्ज है, जज बन चुके हो, सब लोग रोडीज देख रहे हैं, नेहा धूपिया ने कंटेस्टेंट से कुछ कहा, वो सोशल मीडिया में बहुत बड़ा इश्यू बन गया था. दिल 100%. से दिल तुम्हारी राय क्या थी मेरे भाई? डंके की चोट वाली राय क्या था? व्हाट इज डंके की योर पॉइंट चोट ऑफ व्यू वाली, ऑन दैट? देखो उस पूरे टाइम पे मैं चुप था, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया था. थोड़ा,
जितना रिएक्शंस होने थे उससे ज्यादा हो गया था, पर उसकी बहुत वजह है और मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। कुछ कुछ चीजें थी वहां पे जिसकी वजह से सब ट्रिगर हो गए और बहुत गुस्सा निकल रहा था, तो वो जिस जिस बात के ऊपर लड़ाई हो रही थी ना, वो उस बात से भटक के बहुत आगे बढ़ गए थे, तो ये गलत हुआ। बाकी जिस पॉइंट के ऊपर जो उसका तर्क था वो गलत नहीं था दोनों की तरफ से। और मैं पॉलिटिकली करेक्ट होके बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर उस समय पे मेरे को ऐसा लग रहा होता कि मेरे को एग्जैक्टली दोनों तरफ की बात समझ आ रही है तो मैं कुछ बोलता। आई चोज नॉट टू स्पीक बिकॉज बहुत कुछ हुआ था। और जब हम लोग जो कैमरे के आगे बैठे होते हैं ना, हमें पता है कि काफी चीजें वैसी दिखेगी नहीं जिस तरीके से दिखाई जाएंगी, या तो ज्यादा लगेंगी या कम लगेंगी, क्योंकि एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव बहुत अलग हो सकता है। ये बताओ मुझे, शादी वादी का इरादा है कि नहीं भाई? भाई हो रखी है मेरी। हो रखी है क्या? हाँ जी। भाई क्या बात है यार, माने छुपे रुस्तम। नहीं, ऐसे कुछ छुपा रिश्ता नहीं है भाई, मतलब काम ही इतना रहता है कि अपने को भी याद नहीं रहता कई बार ट्रैवलिंग में। मेरी डेफिनेटली भाभी भाई। का नाम क्या है? मेरी भाभी का नाम क्या है? कोमल। सॉरी? कोमल। और क्या क्या वो भी आपके म्यूजिक को एंजॉय करती है कि नहीं? हाँ, वो देखो एंजॉय तो करना ही पड़ेगा, पर उसका ये हमारे वाला वाइब नहीं है, मतलब नॉट एट ऑल इनटू म्यूजिक एंड एनीथिंग। क्या बात है। तो जैसे कि मेरी और मेरी मोहतरमा का है, हाँ, शी इज द सैनिटी इन आवर रिलेशनशिप। इज शी द सैनिटी इन योर रिलेशनशिप? ब्रो, द सैनिटी इन माय रिलेशनशिप और एनीथिंग विल ऑलवेज बी म्यूजिक। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, म्यूजिक की वजह से आई एम हु आई एम। और मेरे को जो पीस और जो प्यार मेरे म्यूजिक से मिलता है वो रिप्लेस कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं जिस चीज की वजह से मेरा वजूद है उसकी जगह मैं किसी और को दे ही नहीं सकता। ये बात सब समझते हैं मेरे आसपास, और आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ मैन, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। यू नो व्हाट, जब भी मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है या तुम्हारा जो एल्बम देखा है, उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिट तुम अपने माता पिता पेरेंट्स को देते रहते हो, राइट? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कितना हाथ पकड़ के बोला कि यार, क्योंकि जो तुम कर रहे थे उस समय वो समय से आगे था। उनको क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी तुमको रफ्तार बनाने के लिए? भाई कुर्सी की पेटी बांध लो। माय सन, जो तेरा दिल तू वो बन, आगे लेके जाएगी ये तेरी लगन, तेरे सपनों के लिए अभी पैसे नहीं और मांग के लाए हम वैसे नहीं, तो कर ले जो करना है करके जतन, नाच घुटन सहले तू तोड़ बदन, जोड़ रकम जोड़ ले धन, सोना छोड़ दे हाथ ना फैलाना जीना चौड़ से सन। ये नायरों की शान के खिलाफ, मूर्खों से लड़ना ये ज्ञान के खिलाफ, समझेंगे नहीं ये कि दिल तेरा साफ इंसान के नहीं तू अपमान के खिलाफ। ए हक की लड़ाई है तो लड़, हक की कमाई है तो कभी छोड़ियो ना एक पैसा। तूने अभी देखी कम दुनिया तो जान ले कि हर कोई होता नहीं एक जैसा। तू काबिल तो मौके मिलेंगे पर मौके देने वालों से भी धोखे मिलेंगे। बेटा रोके करियो ना नाम बदनाम मेरा, कह दियो अब सीधा शो पे मिलेंगे। तो ये लो कर डाली बात दफन पर, घर से निकला सरबाद कफन, जैसे मर के निकला फिर आग से बन के वो बाज जो करता रहा हार पसंद। I'm a phoenix। तो ये सिखाया मेरे माँ बाप ने। मिस्टर एंड मिसेस नायर, राइट? हाँ जी, एल्बम का नाम है, इस गाने का नाम प्राउड है, आप भी सुन लेना। हाँ, और मिस्टर एंड मिसेस नायर जो आपके माता पिता है, मैं ये बाइट तुमको भेजूंगा, उनको देना। I think 100%। and I know you already know that you have a wonderful son। जब भी मैं उसको मिलता हूं मुझ में इतनी पावर आती है, पर अंदर एक बहुत ही सिंपल सा, स्वीट सा, भाई ऑनेस्ट सा लड़का है रफ्तार। That's what makes you you। रफ्तार, इतनी सारी अचीवमेंट्स हो चुकी है, one thing you still feel, अगर ये मैं करूं, I know you're grateful to God, but one thing you feel कि यार ये मुझे करना भी बाकी है। यार अभी पापा, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरे पापा ने अभी तक कहीं भी बाहर की देश दुनिया कुछ नहीं घूमी है, क्योंकि रेलवे की उनकी नौकरी थी, कभी पासपोर्ट वगैरह उन्होंने बनवाया नहीं। अब उन्होंने फाइनली अप्लाई किया था, ये आ गया। जैसे ये सब कुछ खत्म होगा तो मैं पापा को बाहर भेजना चाहूंगा। मॉम ऑलरेडी यूएस कनाडा सब घूम के आ चुकी है, तो मतलब वो कर लिया। मैं दोनों को एक बार साथ भेजना चाहता हूँ। हाउ स्वीट। और मुझे यकीन है वो पूरी दुनिया देखेंगे, और जहां पे भी जाएंगे लोग बोलेंगे क्या बेटा मिला है डिलन नायर। यू नो व्हाट, वी गॉट सो बेटा मेनी फैंस हियर। So quickly लव I'm को going to say this। wow, कितने सारे मैसेजेस है भाई। भाई, जितने लोग I love this। लव यू लिख रहे हैं, लव यू ऑल मैन। love you all। बहुत you know, शुक्रिया। you people make us, all I'm going to say is जितने भी लोग यहाँ पे है,
आप लोगों ने मैसेज भेजा हुआ है, एक एक इंसान जो यहाँ पे, वी लव यू, रियल बॉयनेश, मिस्टर धूलो, डॉक्टर सेल्व 6661, शर्मा जी 26, समनोन, देवेंद्र सिंह जी, बेबी हाई, आकाश गोराई, कार्तिक सोनेकर,